बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी, वो छक्का जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुमकिना जंग टाल दी। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है ब्रास टैक मशकें। भारतीय फ़ौज के इतने बड़े पैमाने पर इतनी दूररस असरात रखने वाली ये मशकें हुकूमत की इजाज़त से कर रही थी। भारत जैसे मुल्क में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि फ़ौज हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई कदम उठाए। ये हकीकत अपनी जगह, लेकिन भारत के मुमताज़ और रिटायर्ड फ़ौजी कमांडर PN होन कहते हैं कि ये मशकें जिनके ज़रिए पूरी भारतीय फ़ौज हरकत में आ चुकी थी और उसका 3/4 हिस्सा राजस्थान के सहरा में वज़ीर आज़म राजीव गांधी को मुत्तला किए बगैर मौजूद था। PN होन का ये इंकशाफ हैरत अंगेज़ और पुरअसरार है। इससे कई सवाल पैदा होते हैं। इन मशकों के बारे में पाकिस्तान क्या महसूस कर रहा था? भारतीय दिफाई मुबस्सर लिखते हैं कि सलामती के लिए ख़तरा। यही ख़तरा था जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने अपनी आर्मड कोर और सदर्न एयर कमांड को भारतीय सरहद के करीब तैनात कर दिया। पाकिस्तान महसूस करता था कि इस दौरान में इसकी एटमी तनसीबात पर भी हमला किया जा सकता है। इस सबब से हिफाजती इंतज़ामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया और फ़ौज हाई अलर्ट पर चली गई। पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से ये मशकें क्या मकसद रखती थी? इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एक मुहक्किक ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान नियाज़ी ने अपने एक तहकीकी मजमून में लिखा है कि सुंदर जी इंडियन फ़ौज के सरबराह ये ख्वाब देखते थे कि वो किसी माहिर शमशीर जन की तरह अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर रख देंगे और उन्हें इस सहरा में कुचल कर रख देने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इस तरह दोनों मुल्कों की दरमियान 1947 से ताकत का जो तवाज़न चला आ रहा है वो इसका ख़ात्मा कर देंगे। ब्रिगेडियर असलम के इस खदशे की तस्दीक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट नई दिल्ली के प्रोफेसर PR चारी की एक तहरीर से होती है। उन्होंने अपनी किताब इंडो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ में लिखा है, असल मंसूबा ये था कि पंजाब पर हमला करके उसे सिंध से काट दिया जाए ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की हकीकत बनने से पहले ही इसका ख़ात्मा कर दिया जाए। क्या भारतीय अज़ाइम का ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब में सिखों की अलहदगी की तहरीक से भी था? क्योंकि ये वही ज़माना था जब पाकिस्तान पर सिखों की अलहदगी की तहरीक की हमायत का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। प्रोफेसर इरम ने पाकिस्तानी फ़ौज के एक सीनियर फ़ौजी अफसर के हवाले से लिखा है, इसका मकसद पाकिस्तान को सज़ा देना भी था। प्रोफेसर इरम ने इस सिलसिले में नवंबर 1986 के BBC के एक नशरिए का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया था कि भारतीय क़यादत, जिसमें वज़ीर आज़म राजीव गांधी और वज़ीर दाखिला शामिल हैं, ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि अलहदगी पसंदों की हमायत करने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तज्ज़िया कार होलैन अलीज़ा ने इस सिलसिले में ख्याल ज़ाहिर किया कि इन दोनों पाकिस्तान के सूबा सिंध में सूरत हाल खासी ख़राब थी। भारत इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का ख्वाहिशमंद था। मुमताज़ दिफाई मुबस्सर रॉबर्ट आर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि इतने बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशकों के नतीजे में
पाकिस्तान के जहन में पैदा होने वाले शुबहात ना दानिस्ता थे और ना ये किसी हादसे का नतीजा थे, बल्कि ये जनरल सुंदर जी का एक सोचा समझा मंसूबा था। वो चाहते थे कि इन मशकों के ज़रिए पाकिस्तान को मुश्तल कर दें ताकि वो कोई जवाबी कार्रवाई करे। ये कार्रवाई उन्हें पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने का मौका फराहम कर देगी। पाकिस्तान के एटमी तनसीबात पर जिस हमले का खदशा ज़ाहिर किया गया, उसकी तस्दीक बाज़ दीगर ज़राए से भी होती है। एक भारतीय मुसन्नफ़ बने ओपाध्याय ने एक पाकिस्तानी साइंसदान के हवाले से लिखा है कि इन दोनों वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा में दिन रात इजलास हुआ करते थे, जिनमें पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर भारत के इम्कानी हमले और उसकी रोकथाम पर गौर किया जाता था। 1981 में इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को मुस्तकिल तौर पर ये अहकामात दे दिए गए थे कि वो हमा वक़्त तैयार रहें और इस किस्म के किसी भी हमले का रुख मोड़ दें। इसी मुसन्नफ़ ने लिखा है कि जैसे ही ब्रास टैक मशक़ें शुरू हुईं, पाकिस्तान ने मुसल्लह ज़मीनी दस्तों और सदर्न एयर कमांड को इंडियन पंजाब की सरहद पर तैनात कर दिया। इस कार्रवाई के थोड़े दिन बाद पाकिस्तान नेवी ने बहरे अरब के शुमाली इलाके में जंगी जहाज़ और आबदोज़ें तैनात कर दी। सितंबर 1987 तक हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि सरहदों पर तैनात दोनों मुल्कों के फ़ौजी एक दूसरे के निशाने पर थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।